गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर 9 पर बात होगा हमारा। और क्या चल रहा था, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने बताया था कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो होता क्या है, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड अप देन 4 orbitals of equivalent energy are formed, that is known as sp3 hybrid ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमने कार्बन का ले लिया है, तो कार्बन में एक s और 3p ऑर्बिटल क्या हुआ, मिक्सअप हुए हैं। यहाँ हमने एग्जांपल किसका लिया बेटा, मीथेन का लिया। क्या है ये, CH4। तो मीथेन में हम क्या देखते हैं, मीथेन में क्या होता है, आपके पास कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और हाइड्रोजन जो है 1s1 है, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसका शेप कैसा होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल होता है बेटा। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो थोड़ा टेट्राहेड्रल के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल शेप आप कैसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है दैट इज द टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये कार्बन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 109, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये जो दिया है दैट इज द टेट्राहेड्रल शेप। ये क्या बेटा, टेट्राहेड्रल शेप। और ये किसका शेप है, मीथेन का शेप है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे आपसे वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पर। किस पर है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं हम आपसे, क्या है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो होता क्या है, when 1s 3p and 1d orbital mixed up then 5 orbitals of equal energy are formed, that is known as sp3d hybrid orbital and the process is known as sp3d hybridization। मतलब एक s और 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में जब मिक्सअप होते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज नोन एज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और कौन से डी ऑर्बिटल्स का यूज होता है, जरा इस बात को आप समझें। जनरली हमें पता है जो डी सबसेल होता है उसमें 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5d ऑर्बिटल्स में किस डी ऑर्बिटल का यूज होता है, दैट इज dz²। ठीक है, dz² ऑर्बिटल्स का यूज होता है। चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम समझना शुरू करते हैं। और इसका जो शेप होता है दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा शेप होता है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम समझना शुरू करते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटा, PCl5 है। क्या है, PCl5 है। तो होता क्या है, फास्फोरस का कितना एटॉमिक नंबर, 15। इसको आप लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p कितना 3। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं कितना, दैट इज 3d0। डी में ऑर्बिटल्स तो नहीं है। और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो वैलेंस शेल होगा वही क्या करता है, क्या करेगा, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3s है, ये आपके पास क्या है 3d है। ठीक है, और ये आपके पास सॉरी 3p है और ये क्या है 3d है। 1 2 3 4 5। अब होता क्या है, हमारे पास PCl5 में कितने Cl है, 5 Cl है। और किसी भी एटम के साथ सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ फास्फोरस दिया है, उसके साथ जो एटम कंबाइन करना चाहते हैं टोटल कितने हैं, 5 हैं। और जितने एटम कंबाइन करना चाहते हैं उतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर कितने हैं, केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। तब क्या होगा, जहां पर एक्साइटेशन होगा, और एक्साइटेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से जाएगा कहां पर, 3d में जाएगा। तो होता क्या है, यहां पर जब एक्साइटेशन होता है तो जरा समझे आप बात को, ये फर्स्ट एक्साइटेशन है तो ये आपका हो गया p, और इधर हम क्या बना देते हैं, d ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका 3s से जाएगा किसमें, 3d में। ठीक है बेटा, किसमें जाएगा, 3d में।
तो इस तरह से कितने ऑर्बिटल हुए, एक s का हुआ, 3 p का हुआ और एक d का। और ये ऑर्बिटल्स जो है, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिक्सअप होकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं क्या, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो कहलाते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब थोड़ा हम बात करेंगे किसके बारे में, Cl के बारे में। तो क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट का आप बनाए जरा, इसमें ये दोनों फिलअप हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है आपके पास, एक ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और टोटल इस तरह कितने हैं, 5 Cl है। क्यों, ये आपके दिया हुआ है फॉर्मूले में 5 Cl, तो हमारे पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये आपस में मिक्स अप होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जरा उसको हम देखते हैं। ये आपके पास क्या दिया, फास्फोरस दिया है, तो ये बन गया, ये बना, ये, और फिर ये बना दिया और ये बना। ठीक है, और ये क्या है, इसमें स्मॉल लोब्स हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, स्मॉल लोब्स। अब इसके बाद आपके पास क्या दिया, Cl दिया है, तो Cl के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इसके साथ ओवरलैप करते हैं। तो ये क्या करेंगे, Cl के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। लेकिन रियल में अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करना शुरू करें तो कैसे होता, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये कैसे होता, जरा इसको आप समझे। तो होता क्या है, ये आपके पास क्या दिया, फास्फोरस, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। इनको आप क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करें, इनको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करें। फिर इसके बाद क्या होता है, इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये कैसा लगता है, ट्राइगोनल प्लेनर लगता है। क्या लगता है, ट्राइगोनल प्लेनर। हमने कल आपको बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर। ये फास्फोरस है, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि एक Cl जो है वो होगा प्लेन के ऊपर और एक Cl क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा। एक Cl प्लेन के ऊपर और एक क्या होगा, प्लेन के नीचे। तो होता क्या है, जो प्लेन पर होते हैं, कहां पर होते हैं, प्लेन पर, वो क्या कहलाते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लेकिन जो ऊपर और नीचे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो यहां पर दो, ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड, और ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो आप कह सकते हैं ये कौन सा बॉन्ड है, दैट इज एक्सियल बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन सा, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए तो फिर से बात को आप समझें। PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, डोंट वरी, ये हमने एक मॉडल बनाया है। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या है, ये फास्फोरस है, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। एक क्लोरीन आपका ऊपर है और एक क्लोरीन क्या है, नीचे। तो ये जो सीधे सीधे आपको ऊपर और नीचे दिख रहे हैं दैट इज एक्सियल बॉन्ड, लेकिन ये जो दिख रहा है दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बेटा, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो यहाँ दो पोजीशन है, कितनी पोजीशन, दो पोजीशन। पहली पोजीशन को क्या कहते हैं, एक्सियल पोजीशन, और दूसरी पोजीशन क्या होती, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। अब एक बात और समझे आप, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इनके बीच जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इनमें बॉन्ड एंगल कितना है, 120। कितना बेटा, 120। और अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल में देखें तो कितना बॉन्ड एंगल है, 90। लेकिन एक एक्सियल और दूसरे के बीच कितना है, 180। फिर से बात को आप समझें, ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिया हुआ है, यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच कितना एंगल है, 120 है। कितना बेटा, 120। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच कितना है, 90 एंगल। ये भी 90 एंगल, ये भी 90 एंगल। लेकिन एक्सियल दोनों के बीच कितना है, 180 एंगल। तो इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो दिया हुआ है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, दैट इज 120 डिग्री। और ये जो दिया है कितना बेटा, दैट इज 90 डिग्री। और इनके बीच अगर देखें दैट इज 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
चलिए फिर से देख लीजिए, PCl5 के स्ट्रक्चर के थ्रू हमने sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन समझा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, किस डी ऑर्बिटल का यूज होता है, dz² का यूज होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन से डी ऑर्बिटल्स का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक s 3p और डी ऑर्बिटल्स मिक्सअप होके 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये पांचों ऑर्बिटल Cl के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ये ओवरलैपिंग कैसी कहलाती है, दैट इज sp3dp ओवरलैपिंग। इसी तरह से क्या हो जाएगा, sp3dp ओवरलैपिंग। इसी तरह बाकी क्या होंगी, ओवरलैपिंग्स होंगी। ठीक है बेटा, नोट करें फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपसे हम बात करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए अगला जो हम बात करना शुरू करेंगे दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो होता क्या है, एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s 3p और 2d। अब d ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं जरा इसको समझिए, ये होता है dz² एंड dx²-y²। ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे समझिए, यहाँ एक एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम समझने शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, SF6, ठीक है, कितना है SF6, 6 फ्लोरीन क्या है सल्फर के साथ जुड़े हुए। तो सल्फर कितना होता है 16, इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2 2s2 2p6, ये होगा 3s2 एंड 3p4। कितना होगा बेटा, 3p4 होगा। तो लास्ट सेल से मतलब है, यहाँ आप लिख सकते हैं 3d0। क्यों, क्योंकि d में कोई आपका इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके 0, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 0। तो जब एक्साइटेशन होता है, क्या होता है, जब एक्साइटेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो आपको कितने, केवल 2 ही बॉन्ड बन पाएंगे, और बनाना हमको कितने, 6 बॉन्ड बनाना है। क्यों, क्योंकि 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन, अगर फर्स्ट एक्साइटेशन होगा तो पहले तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, ठीक है। अब कितनी इसकी कोवैलेंसी से होगी, 4, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल इक्वल टू कोवैलेंसी। अब आपकी क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेशन, मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो पेयर्ड है वो अनपेयर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये हमने मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 6, एक s 3p और 2d। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और सल्फर का यहाँ पर आप जरा मेंशन करें, सल्फर का यहाँ पर मेंशन करें, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, फ्लोरीन को करें। आप फ्लोरीन का कितना होता है बताएं, 9, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ज्यादा ऊंचे चलेगा, चलिए यहां पर करेंगे, ठीक है, सॉरी 2p5। तो हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल्स क्या है, इनकम्प्लीट है, p ऑर्बिटल्स क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अब क्या होगा, 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, इनके साथ ओवरलैप करेंगे। तो पहले हमने क्या बनाया, सल्फर, ठीक है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठवा। अब यहां पर क्या करेंगे, देखें, अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो छोटे लोब से इनको भी मेंशन कर सकते हैं आप। अब ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल है बेटा, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होगा, फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इसके साथ ओवरलैप करते हैं। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इसके साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये क्या, फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स। अब इनका जो शेप होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा होगा बेटा, दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल जो है वो कैसे हम लोग मेंशन करते हैं, जरा इस बात को आप समझे। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, देखें, सल्फर लिया, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4,
और एक हमने क्या कर दिया प्लेन के ऊपर, एक क्या कर दिया प्लेन के नीचे। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक क्या होता है एक्सियल पोजीशन होती है। ठीक है, एक इक्वेटोरियल और एक क्या होता है एक्सियल। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होगा 90 एंगल, यहाँ कितना होगा 90 एंगल, यहाँ पर क्या होगा 90 एंगल, यहाँ पर भी 90 एंगल, यहाँ पर भी क्या होगा 90 एंगल। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सभी बॉन्ड्स कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये आपके पास सल्फर है, इस तरह से आप क्या करें फ्लोरीन को मेंशन करें। ठीक है, और एक ऑर्बिटल से आपका ऊपर होगा, एक एफ क्या होगा ऊपर होगा, एक क्या होगा नीचे होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलो इसके बाद जो आपसे हम बात करेंगे वो आपका होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली है, एक एग्जांपल से आप देख लें, उसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप आता है। ठीक है, उसको आप कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी ये किया वैसे ही उसको भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है sp3d3। एग्जांपल बताएं जरा, एग्जांपल क्या होगा इसका, एग्जांपल हो जाएगा IF7। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ sp3d3 हाइब्रिडेशन। अगला जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट, कैसे हम किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हुए बात करेंगे। तो ये तो आपने पढ़ लिया कितने तरह के होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन को कैसे आप पता करोगे। चलिए आगे हम लोग क्या बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ बातें ध्यान रखेंगे। x वैल्यू निकालेंगे, अगर x इक्वल टू, यहां पर आप थोड़ा सा समझें इस बात को, अगर x इक्वल टू 2 दिया है तो हाइब्रिडेशन कैसा होगा sp हाइब्रिडेशन होगा। और यहां शेप कैसा होगा, दैट विल बी द लीनियर शेप, कैसा होगा लीनियर। लेकिन अगर x की वैल्यू कितनी होती है 3 तो हाइब्रिडेशन कैसा होगा sp2। और ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, कैसे होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 होता है तो कैसा हो जाएगा sp3, और ये हो जाएगा बेटा दैट विल बी द टेट्राहेड्रल होगा, कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा। अगर 5 होगा तो क्या बोलेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ये कैसा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कैसा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 होगा तो sp3d2 दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल, कैसा होगा बेटा दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 होता है तो हो जाएगा sp3d3, और ये हो जाएगा दैट इज पेंटागोनल, क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 आएगा तो sp हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री कैसी होगी लीनियर होगा। अगर 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल आएगा। अगर 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडेशन दैट विल बी द टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम समझना शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं x इक्वल टू 1/2 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या फार्मूला है, x इक्वल टू 1/2 वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा आप हटाएंगे और निगेटिव चार्ज होगा आप जोड़ देंगे। और जहां पर मोनोवैलेंट एटम में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, दीज आर मोनोवैलेंट एटम। लेकिन क्या नहीं होता है, आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, ये सब मोनोवैलेंट नहीं होते हैं। तो हमें मोनोवैलेंट नहीं लेना यहाँ पे हमें मोनोवैलेंट मेंशन करना कौन कौन सा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये बाईवैलेंट पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलिए एक एग्जांपल है, जैसे
आपने क्या लिया CH4, ठीक है। तो पहले वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना हो जाएगा 6 है, तो 2,4, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, और हाइड्रोजन वैसे भी मोनोवैलेंट एटम है, तो x इक्वल टू कितना होगा 1/2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और कितने मोनोवैलेंट है 4, ना तो कैटायन है ना तो क्या है एनायन है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब दैट विल बी द sp3, और sp3 का मतलब कैसा होगा, दैट विल बी द टेट्राहेड्रल शेप होगा। कैसे होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो फिर से बात को समझें, x बराबर हमें निकालना है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका लेना है, सेंट्रल एटम का, तो यहाँ CH4 हमने जो लिया है, जो कम होता है वो सेंट्रल एटम है, जो ज्यादा होता है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कार्बन का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो हमने कितना रखा 4, और मोनोवैलेंट एटम कितने, हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट, कौन कौन से है आपके, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, Cl, ये सब क्या है मोनोवैलेंट है, तो कितना 4 + 4, तो हो जाएगा कितना 1/2 8, ये दैट विल बी द टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए नोट करें। चलिए अगला लेते हैं हम लोग, अगला जो हम लोग लेते हैं दैट इज BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। तो सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है, इसका कितना होता 4, कितना लिखेंगे 2,2, ठीक है। और Cl क्या है मोनोवैलेंट एटम, तो फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू 1/2, और वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, 2 + 2 -0 + 0 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, कितना हो जाएगा 2, और 2 का मतलब हाइब्रिडेशन sp, और sp हाइब्रिडेशन का मतलब शेप कैसा होगा बेटा, दैट विल बी द लीनियर शेप होगा। कैसा होगा, लीनियर। फिर से बात को समझे, पहले सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,4, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 रखा, और Cl कितने आपके पास 2, मोनोवैलेंट कितने 2, तो हमने क्या रखा 2, तो इस तरह से हमें क्या मिलता है 2, दैट इज द लीनियर इन शेप, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी चार्ज पार्टिकल का लेते हैं, जैसे हमारे सामने क्या दिया है CO3 2- कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला x इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस C + A, ठीक है। तो यहां आप वैल्यू रखें 1/2, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, अभी हमने किया, ठीक है 6 2,4। अब यहां पर कितना रखेंगे 4, लेकिन अब यहाँ मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आपका कैसा है बाईवैलेंट है, कैसा है बाईवैलेंट, ये डाईवैलेंट, तो 0 माइनस कैटायन तो है नहीं, तो कैटायन 0, लेकिन निगेटिव कितना है 2 निगेटिव है, तो आप क्या करेंगे 2 ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना 4 + 2 6, ये आपका हो जाएगा कितना 3, दैट बिकम द sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 पर शेप कैसा होगा, दैट विल बी द ट्राइगोनल प्लेनर होगा, कैसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, हमारे पास दिया है एक पॉजिटिव का ले लेते हैं NH4+ अमोनियम आयन, इस पर हमें क्या बताना है हाइब्रिडाइजेशन बताना, तो आप क्या करते हो 1/2, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 7, तो 2 कितना 5, और 2,5 है तो कितना रखेंगे 5 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, हाइड्रोजन कितने 4, आप 4 रखेंगे, कैटायन मतलब पॉजिटिव 1 है, तो कैटायन को आप माइनस करते हैं तो -1, और एनायन क्या है आपका 0 है, एनायन क्या है 0 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 8, इसको क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp3, और sp3 का मतलब दैट बिकम द टेट्राहेड्रल इन शेप, कैसे होगा बेटा टेट्राहेड्रल इन शेप, ठीक है। तो फिर से बात को समझे आप, हमने क्या किया फार्मूला लिया, कार्बन का कितना होता है वैलेंस शेल में 4 रखा, ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं है बाईवैलेंट है, ये डाईवैलेंट है, तो ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो मोनोवैलेंट कितना हो गया यहाँ पे 0 है,
कैटायन जीरो है लेकिन दो निगेटिव है, दो निगेटिव आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज जुड़ेंगे, पॉजिटिव घटेंगे, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है sp2 और यहाँ कितना हो जाएगा sp3, ठीक है, नोट करें। चलो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका और भी होता है, थोड़ा उसको आप समझ लें, और वो डिपेंड करता है किस पर, स्ट्रक्चर पर, किस पर, स्ट्रक्चर पर। तो x बराबर होता है आपका, x बराबर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है। जैसे हम बात करें किस पर, H2O ले लेते हैं, तो H2O का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया भी आपको, यहाँ पर कितना होता है, दो लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x की वैल्यू, बॉन्ड कितने, एक और एक दो, तो दो हो गया बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने, +2, कितना हो गया 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप के बारे में आगे हम VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। अब एक बात और समझें, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर को लेकर ही चला करते हैं, किसको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला करते हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, जहां डाउट होता, प्रॉब्लम होता, फिर बताएं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, इसी तरह और भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो x बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी आप